ओके, सो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग बता दीजिए मेरी आवाज सभी को एकदम क्लियर आ रही है? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, वीडियो भी एकदम क्लियर आ रही है, रुक तो नहीं रही? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा चैप्टर 4 जो कि अपने अंतिम कह सकते हैं उसके अंतिम चरण में है, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ शाब्दिक सवाल या वर्ड प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं वो देखी थी। ठीक है, आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था कि दो संख्याओं का हमें योग दिया था, गुणनफल दिया था और हमें संख्या ज्ञात करनी थी। तो मतलब शब्दों में जो सवाल दिए हो वहां से हम क्या बनाते हैं, द्विघात समीकरण को बनाते हैं और उस समीकरण को हम दो विधियों से हल कर सकते हैं। एक विधि हमने पढ़ी थी मध्य पद विभाजन विधि, और दूसरी विधि जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी द्विघात सूत्र विधि। ठीक है, और इन दोनों विधियों में से किसी एक विधि का आप यूज करके क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग उसे सॉल्व करिए खुद से और आप उसका आंसर दीजिए, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और गुणनफल 144। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और गुणनफल 144। तो आप लोग इसे सॉल्व करें, कोशिश करें इसको करने की। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में। हाँ जी, 2 मिनट है आपके पास, आप लोग करिए इसको सॉल्व और अपना अपना आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा और फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, सॉरी 2 क्वेश्चन है पोल में करेंगे, और उसके बाद फिर हम आज पढ़ेंगे विविध कर के बारे में। चलिए, बच्चे इतने कम क्यों आ रहे हैं आजकल? हेलो रिया, हेलो कशिश, आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए दिया है अभी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द्विघात समीकरण हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका ये क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और गुणनफल 144। यस, आया किसी का आंसर? चलो देखो मैं बता देता हूं इसको। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग आपको 24 दिया हुआ है और उनका गुणनफल जो है 144 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहले। माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, पहली संख्या हमने x मान ली है। अब आपको ये कहा गया है कि इनका जो योग है, दो संख्याओं का जो योग है वो 24 है। अगर पहली संख्या x है तो बताओ दूसरी क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी, सभी लोग बताइए। भाई दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक x है, तो दूसरी क्या होगी?
प्रियंका, x माइनस 24 होगी या 24 माइनस x होगी? अच्छा, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, आप ऐसे समझो, छोड़ो, मैं कह रहा हूं दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी क्या होगी? या चलो 12 की जगह 10 ले लेते हैं, उनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी क्या होगी? दूसरी क्या होगी? आप 24 में से 10 को घटा रहे हो ना, 24 माइनस 10। अगर योग, ये योग है, दो संख्याओं का योग है 24, उसमें से एक संख्या 10 है, उसमें से एक संख्या क्या है? 10 है, तो दूसरी क्या होगी? 24 माइनस 10 होगी। यस और नो बताओ। प्रियंका, क्लियर हुई ये चीज? सभी लोग बताओ। आप ज्यादा में से कम को घटाओगे ना, योग बड़ा होगा संख्या से या नहीं? संख्याओं से बड़ा क्या होता है? उनका योग होता है, क्योंकि वो योग जो आया है वो किनसे आया है? दो संख्याओं को जोड़ने से, तो योग हमेशा बड़ा होता है, तो आप बड़े में से घटाओगे, यानी आप 24 में से घटाओगे। ठीक है, तो सेम चीज मैं यहां पर अगर लिखूं कि पहली संख्या अगर x है और योग 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? बताइए। अब आपसे क्या कहा गया है? इनका गुणनफल क्या है? 144, तो इन दोनों की गुणा करके लिख दो, x गुणा 24 माइनस एक्स बराबर 144। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और सभी को यहां तक क्लियर हो गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको आगे बस सॉल्व करना है। x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की 24 में गुणा करेंगे तो 24x हो गया, फिर माइनस x की गुणा किसमें की? x में, तो एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 144। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अच्छा, मैं इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म, अच्छा ये ए अंकित नाम से जो स्टूडेंट है, आप क्लास ज्वाइन करते हो फिर लेफ्ट कर देते हो, फिर ज्वाइन करते हो फिर लेफ्ट कर देते हो, फिर ज्वाइन करते हो फिर लेफ्ट कर देते हो, ऐसे करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्लास में तो बताओ। बार बार आप ज्वाइन करते हो फिर लेफ्ट कर देते हो, फिर ज्वाइन करते हो फिर लेफ्ट कर देते हो। अगर आप क्लास में आ रहे हो तो पूरा 1 घंटा आराम से आप क्लास अटेंड करो, ध्यान से सुनो चीजों को। ठीक है, चलो, तो पहले क्या आता है? एक्स स्क्वायर वाला है। अच्छा, पहले मैं इसको इधर ले आता हूँ, 24x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर में 0। क्यों? क्योंकि मुझे अपने इस द्विघात समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? या मैं कह दूं मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है ना मानक रूप। तो इस रूप में लिखूंगा, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली आएगी तो माइनस का 24x, फिर अचर आएगा माइनस का 144 और बराबर में 0। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछ लो, और अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप करो। आपकी ये इक्वेशन बन चुकी है, आपकी समीकरण बन चुकी है, बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है, दो मेथड है आपके पास। एक है मध्य पद विभाजन विधि, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है और आपने सीखी भी है। और दूसरी है द्विघात समीकरण विधि, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई है और आपने सीखी भी है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक का यूज कर लेना जो आपको ज्यादा अच्छी लगती हो, जो आपको ज्यादा आसान लगती हो। ठीक है, तो मैं द्विघात समीकरण विधि से कर रहा हूं इसको, क्योंकि मुझे तो वही अच्छी लगती है। तो मैं क्या करूंगा? तुलना करूंगा इसकी किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। आप कोई सी भी विधि यूज कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया है, विधि का नाम दे दिया, तो फिर आपको उसी विधि से करना है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, -√12 और +√12। अच्छा, चलो देखते हैं। तो ए का मान क्या आएगा यहाँ पर? ए का मान क्या आएगा बताओ। सर हाँ जी, सर यहाँ पे -24x कैसे आया? सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस नहीं है, प्लस, सॉरी। वेरी गुड प्रियंका। भाई सभी लोग ध्यान दो, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, किसी ने पूछा नहीं कैसे आया प्रियंका के अलावा। ये प्लस में था, ओके सॉरी। चलो, एक की वैल्यू क्या हो गई? -1।
बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की क्या हुई प्लस का 24, देखो यही क्वेश्चन गलत हो जाता। सी की वैल्यू क्या हुई माइनस 144, सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 144। बताइए ये चीज क्लियर है सभी को, एबीसी का मान निकालना। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, रूट नहीं आएगा मेरे आंसर में, ओके हाँ रेखा फिर ठीक है, बताइए। सर हाँ जी, सर हम इस पूरे द्विघात बहुपद में सर दो एक माइनस एक की गुणा कर भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हो। देखो आप करने को बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हो, माइनस एक की गुणा कर सकते हो, या उसी चीज को हम ऐसे कह सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हो, या आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर सबका सेम आएगा। ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप उससे करो, जो आपको आसान पड़ता हो, करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो वो भी सही है। ओके चलिए, तो अब मैं अपना क्या लगा लेता हूं यहाँ पर, फॉर्मूला लगा लेता हूं। कौन सा फॉर्मूला, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, इधर लिख रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सबको याद हो चुका है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये याद ना हो तो बताओ। तो x इज इक्वल टू क्या है माइनस, b कितना है 24, प्लस माइनस थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b कितना है 24, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है -1, ठीक है, इंटू सी कितना है भाई माइनस का 144। सर हाँ जी, सॉरी सर मैंने हाँ बोलो बोलो। सर सॉरी वो मैंने मुझे लगा वो आपने कुछ वहाँ पे गलती करी, मैंने देखा सही है। ओके ओके कोई बात नहीं, चलिए नीचे आया 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है -1। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ए बी और सी सबकी वैल्यूज रखी है मैंने। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, अब आप इसको सॉल्व करो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -24 प्लस माइनस अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। ठीक है, माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, और 4 एकम 4 और 1 5, बटे में 2 गुना 1 क्या होगा -2। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया -24 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटे -2। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई भी डाउट है यहां तक, जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन किया उनको छोड़कर, क्योंकि उनके लिए पूरा क्वेश्चन ही बताना है मुझे। बताओ, नहीं, ठीक है। अब x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी क्या -24 प्लस 0, अच्छा ये √0 तो 0 हो जाएगा ना, तो -24 प्लस 0 बटे -2, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू -24 माइनस 0 बटे -2। यही दो वैल्यूज आएंगी, है ना, एक प्लस में आएगी, √0 तो 0 होगा, ठीक है, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, तो दो वैल्यूज आती है। आपको ये चीज मैं बता चुका हूं कि द्विघात समीकरण को जब भी हल करोगे दो मान आते हैं उसके, ठीक है, एक नहीं आता, हमेशा दो आएंगे। तो यहां से क्या मिला मुझे -24 प्लस 0 क्या हुआ -24 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो 12, और यहां से क्या मिला x बराबर -24 -0 क्या होगा -24 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 12। तो आपके आंसर क्या आए 12,12। बताइए, ठीक है, ये तो हुआ द्विघात सूत्र से। और अगर आपको इसको मध्यपद विभाजन विधि से करना होता तो कैसे करते, -x² प्लस 24x माइनस 144, ये है मेरी इक्वेशन, -x² प्लस 24x माइनस 144 बराबर 0। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, या मैं एक काम और कर सकता हूं, जैसा प्रियंका ने बोला, मैं इस पूरी समीकरण में -1 से गुणा कर देता हूं। -1 से गुणा क्यों कर रहा हूं, जिससे ये माइनस वगैरह जो है ना ये हट गए।
तो उससे क्या होगा, आपको पता है जब भी माइनस से गुना होते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 बराबर, और इसमें गुना हुआ है तो 0। ठीक है, आप इसको बिना गुना किए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइन का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब 144 के टुकड़े करेंगे, तो 144 के जब आप टुकड़े करोगे तो कुछ ऐसे होंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो 2 और 72 से 24 नहीं बन सकता। फिर 2 तिया 6, 2 छिक 12, तो 2 दूनी 4 और 36 से भी 24 नहीं बन सकता। आगे करना पड़ेगा 18, तो 8 और 18 से भी नहीं बन सकता। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से इसको पूरे को सॉल्व कर लो, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब आप देखो, आप ये 2 दूनी 4 तिया 12 ले लो, और 2 दूनी 4 तिया 12, मतलब 12 और 12 जब आप लोगे तो 12 और 12 24 होते हैं। ठीक है, 12 और 12 क्या होते हैं, 24 होते हैं। तो बीच वाले को आप तोड़ सकते हो 12 और 12 में। ठीक है, तो यहां हम तोड़ते हैं इसको। अच्छा, ये सबको समझ में आया कैसे तोड़ा? 12 की 12 में गुना करोगे तो 144 आता है, और 12 को 12 में जोड़ोगे तो 24 आता है। तो मुझे क्या चाहिए, ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा 144 हो, तो 12 और 12 में गुणा करोगे तो 144 आएगा, और जिनका जोड़ 24 हो, तो 12 और 12 को जोड़ोगे तो 24 आएगा। तो वही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 12 एक्स प्लस 144 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस के अंदर गुणा होगी तो साइन चेंज, माइनस 12x प्लस का 144 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 12। इन दोनों में से माइनस 12 कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 12 बराबर 0। और इस पूरे में से x माइनस 12 कॉमन बराबर 0। तो आप यहां पर देख सकते हो, जब ये 0 के बराबर है तो x बराबर 12, और जब ये 0 के बराबर है तो x बराबर 12। तो आप किसी भी मेथड से कर लो, आंसर यही आएगा। क्लियर हुआ सभी को? जिसको ये आसान लगता है इससे करो, जिसको ये आसान लगता है इससे करो, आंसर दोनों से 12-12 ही आएगा। सर हाँ जी, सर आपने -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम उसको बिना मल्टीप्लाई करे भी तो कर सकते थे ना, मिडिल टर्म बिल्कुल से। बिल्कुल, मैंने बोला, वही तो बोला, आप कर सकते हो। अब आप अगर यहाँ पर अब करोगे इसको सॉल्व, तो देखो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, और मैं सारे साइन हटा रहा हूँ, फिर मैं सारे साइन लगा दूंगा। देखो, अब अगर मैं यहाँ सबके साइन लगा दूं, ये माइनस था, ये प्लस था, और ये माइनस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये भी प्लस रहेगा, और ये माइनस रहेगा। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? आप इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 12। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, प्लस का 12 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 12 बराबर में 0। समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। ठीक है, तो अब पूरे में से क्या कॉमन है, एक्स माइनस 12, और इधर से क्या कॉमन है, माइनस का एक्स प्लस 12 बराबर में 0। अब आप जब इसको 0 के बराबर रखोगे, जब x माइनस 12 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 0 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 12। और जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये इधर जाकर माइनस का हो गया, तो माइनस एक्स बराबर 0 माइनस 12 माइनस 12, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 12। आंसर वही आएगा, आप किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, बताइए, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया है? ये जस्ट मैंने रिवीजन के लिए आपको कराया है ये क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना है और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम पोल की तरफ चल रहे हैं। देखो, बहुत सारे तरीकों से मैंने बता दिया, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैं यही कहूंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से करो, आंसर सबके सेम आने। ठीक है, जो अच्छा लगे उस तरीके से, लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए बस। ओके, तो चलो पोल में करें क्वेश्चंस, अगर आप लोग रेडी हो करने के लिए, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अपना तरीका आपको सही रखना है, साइन वगैरह ठीक से आपको लगाने हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
मैं पोल भेजता हूँ। क्या आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो? कैसे? जो चीज क्वेश्चन में दी गई है उससे वेरीफाई कर लो। अगर जो भी आपके आंसर आए हैं उनको ये देखो, क्या उनका योग 27 आ रहा है, क्या उनका योग उनका गुणनफल 50 आ रहा है। तो इन सवालों में सबसे अच्छी चीज ये है कि लास्ट में जब आपका आंसर आता है उसको आप खुद से चेक कर सकते हो। जो भी आपका आंसर है उसको ये देखो, क्या योग उनका 27 है, क्या गुणनफल उनका 50 है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे 12 और 12 करा था हमने, तो 12 और 12 24 आया था, उनका योग 144 आया था। सेम यहाँ पर आपके जो भी आंसर आए आपको बस ये देखना है कि क्या उनका योग 27 आ रहा है, क्या उनका गुणनफल 50 आ रहा है। आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो गलत। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चंस मान लो आपके उसमें आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, तो सॉल्व करोगे उसे? चलो पहले आप करो सॉल्व, फिर मैं आपसे पूछूंगा एक चीज, आप बताओ। जैसे एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन है तो कभी कभी उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कभी कभी बिना सॉल्व किए भी उसका आंसर मिल जाता है। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? पोल पहुंच गया सभी के पास? क्योंकि मुझे अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं मिला। चलो कर लो सॉल्व आराम से। हम्म, वेट कर रहा हूँ अभी भी मैं आंसर का। पोल पहुंच गया ना सभी के पास? प्रियंका आप ही बता दो, पोल पहुंच गया आपके पास? यस सर। पहुंच गया, ठीक है। प्रियंका आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है क्या? नो सर। देखो भाई, मैं अगर आपको एक हल्का सा हिंट दूं ना, आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन सॉल्व सभी को करना है। सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। हाँ, अगर मान लो ये एग्जाम में ऐसे ही आ गया तो फिर आप उसको बाई ऑप्शन से आराम से कर सकते हो। चलिए, 2 लोगों का आंसर आया है अभी तक सिर्फ, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से, बहुत टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में भाई। ओके, 4 लोगों का आंसर आ चुका है। क्लास में सिर्फ 10 बच्चे हैं। चलिए, 5 में से 3 लोगों का आंसर सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। 6 में से 4 का सही है, 4 लोग और बचे हैं। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और है भाई आपके पास, जो लोग बच गए हैं।
चलिए 7 लोगों का आंसर आ चुका है, 8 लोगों का आंसर आ चुका है, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके उसमें आ जाए एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं? आप अब देखो, आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका योग 27 हो और जिनका गुणनफल 50 हो। तो आप देखो 13 और 14 का योग 27 है, लेकिन गुणनफल इनका 50 नहीं। 5 और 10 का गुणनफल तो 50 है, लेकिन योग 27 नहीं है। 25 और 2 को देखो, 25 और 2 का गुणनफल कितना है? 50। 25 दूनी 50 होते हैं, और 25 और 2 27 होते हैं। तो आपको आंसर मिलेगा सीधा, ठीक है। अब इसको 50 और 0 को देखो, 50 और 0 की गुणनफल तो 0 होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये तो हुआ डायरेक्ट तरीका करने का। अब मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप मान लो, माना पहली संख्या आपकी क्या है? x है। माना पहली संख्या आपकी क्या है? x है। तो दूसरी क्या होगी? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में सभी लोग। दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो चैट ऑन है ना? हाँ ऑन है, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है? इनका गुणनफल। इनका गुणनफल कितना है? 50। तो x गुना 27 माइनस एक्स बराबर 50 दिया हुआ। तो गुना कर लेते हैं। x की 27 में गुना की तो 27x, माइनस x की x में गुना की तो x स्क्वायर बराबर में 50। और ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 50 बराबर में 0। बताइए, ये चीज क्लियर सभी को? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, बताइए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? इसमें दो तरीके से इसको कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बताए भी हुए हैं। तो इस बार मैं करूंगा इसको मध्य पद विभाजन विधि से। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 50 बराबर 0। तो देखो, 27 ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 50 हो और योग 27 हो। तो आप अगर ऐसे भी देखो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2 और 25 27 होते हैं। 2 और 25 कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं? 25 प्लस 2 एक्स माइनस 50 बराबर 0। तो यहां आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 2x माइनस 50 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा? x। तो अंदर क्या बचेगा? माइनस एक्स प्लस 25, ठीक है। अच्छा, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, या अगर माइनस कॉमन नहीं ले रहा है तो मतलब मर्जी है आपकी, ठीक है। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो, एक्स कॉमन ले लिया। अब लेकिन जो चीज यहां आ रही है आपको वही यहां बनानी पड़ेगी। यहां भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? माइनस का एक्स प्लस 25। और वो कैसे बनेगा? जब आप इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन लोगे और क्या कॉमन लोगे? 2 कॉमन। माइनस क्यों कॉमन ले रहे हो? क्योंकि हमें अंदर के साइन चेंज करने हैं। तो ये बात सभी को क्लियर हुई? ये वाली लाइन बताओ जल्दी से। माइनस मैंने क्यों कॉमन लिया? क्योंकि भाई यहां पर माइनस एक्स प्लस 25 था। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन नहीं लेता तो ये नहीं बनता ना, ठीक है। तो थोड़ा खेलना पड़ेगा साइन के साथ। तो पूरे में से क्या कॉमन आया? माइनस का एक्स प्लस 25 और एक्स माइनस 2 बराबर 0। जब ये 0 के बराबर है, यानी माइनस एक्स प्लस 25 जब 0 के बराबर है, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 25, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स बराबर 25। और जब x माइनस 2 0 के बराबर है, तो x बराबर 0 प्लस 2, यानी x बराबर। तो 25 और 2 हमारे आंसर है। बताओ, इस तरीके से करना। कोई डाउट इसमें तो पूछो।
सर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 50 बराबर 0 कैसे आया? भाई ऊपर वाले स्टेप से देखो ना, ऊपर वाले स्टेप में माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 27x है तो 27x प्लस का आ गया, 50 इधर आकर माइनस का हो गया और बराबर में 0। पक्षांतरण किया है सबका, मतलब सबका नहीं, 50 का पक्षांतरण किया और बाकियों की जगह बदली है। ठीक है, चलो तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए क्वेश्चन के, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सर सी होगा। हाँ जी बोलो। सर माइनस एक्स भी तो कॉमन ले सकते हैं ना वहां पे? मैं वही बोल रहा हूँ, आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल कॉमन ले तो सकते सर हो माइनस एक्स। मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन में माइनस एक्स कॉमन लेके दिखाया था, ये देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स कॉमन लेके दिखा दिया है। ठीक है, आंसर यही आएंगे, आप कुछ भी कर लो आंसर यही आने वाला है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको प्लस कॉमन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? फिर यहाँ पर मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया है, अगर आपने यहाँ माइनस ले लिया कॉमन तो फिर यहाँ पर प्लस कॉमन आएगा, तो ये थोड़ा ओके प्लस माइनस का है बेसिक। आपके अगर क्लियर है तो आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पोल में करिए इसको सॉल्व। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल है 84 मीटर स्क्वायर, आयत की चौड़ाई लंबाई से 5 अधिक है। अच्छा 5 क्या है? ये मीटर है, ठीक है, 5 मीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अपने आप से आपको कुछ सवाल पूछना है, अपने मन से आपको सवाल पूछना है कि मुझे क्या दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई ज्यादा है, यानी चौड़ाई आपको दी हुई है, तो आपको किसको मानना है? लंबाई को मानना है। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई तो आपको पता है ना 5 मीटर ज्यादा है, अगर लंबाई पता चल गई तो 5 जोड़ दो उसमें, तो आप लंबाई को मानो x, तो चौड़ाई हो जाएगी x प्लस 5। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। करिए सॉल्व इसको, पोल मैंने आपको भेज दिया। कोई अगर क्वेश्चन समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, कोई चीज ना समझ में आई हो इस क्वेश्चन में। सर हाँ जी, सर 5 + x होगा क्या? हाँ अधिक है ना, अधिक का मतलब प्लस, कम का मतलब माइनस। अच्छा आप उसमें कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर एक्स, देखो प्लस में हमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस कुछ, मैंने कहा ना जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था माइनस से बच के रहना है हमें, प्लस में आप 5 + x लिखो या x + 5 लिखो दोनों सेम बात है, लेकिन जब माइनस आ जाता है ना तो वहां पर हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। सोचना क्या है, आप कोई नंबर लेके देख लो, है ना, रियल लाइफ एग्जांपल लेके देख लो कोई भी, उससे आपको पता चल जाएगा। आप 5 + x लिखो या x + 5 लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों प्लस के हैं। हाँ जी, क्वेश्चन समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कोई ऐसी चीज क्वेश्चन में जो आपको परेशान कर रही हो।
हाँ जी, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। क्या हुआ भाई, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सर हाँ जी, सर आंसर ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक आ रहा है। तो जो ऋणात्मक आ रहा है ना, आप ये बताओ, क्या कभी लंबाई ऋणात्मक हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती ना। तो ऋणात्मक वाला आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका जो आंसर आया है वो प्लस वाला आया है। तो आपको एक्स का मान मिल गया होगा प्लस वाला। और आपने एक्स किसको माना था? लंबाई को। तो लंबाई आपकी आ गई जो पॉजिटिव वाला है। चौड़ाई कितनी आएगी? उस एक्स में आप 5 जोड़ दो। समझ रहे हो ना आप मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, देखो आपके दो मान आए होंगे, जैसा कि आप बोल रहे हो। अगर ऐसा है तो मान लो एक मान आया आपका प्लस का और एक मान आया है आपका माइनस का। तो ये माइनस वाला तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि लंबाई कभी या चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती। तो बचा ये। तो आपने लंबाई एक्स मानी थी, तो लंबाई कितनी हो गई? ये प्लस में जो भी आया होगा ये आपकी लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई कितनी थी? 7 मीटर अधिक, सॉरी 5 अधिक। तो इस लंबाई में 5 जोड़ दो तो आपको चौड़ाई मिल जाएगी। क्लियर हुआ भाई सभी को? ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है। माइनस में जो आंसर आया है उसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी लंबाई, आपने लंबाई एक्स मानी थी, तो एक्स अगर माइनस में आया तो लंबाई हमारी माइनस में नहीं होती, लंबाई प्लस में रहती है। तो प्लस वाला आंसर हो गया आपकी लंबाई, और उसमें जब आप 5 जोड़ दोगे तो वो हो जाएगी आपकी चौड़ाई। चलिए, 2 लोगों का आंसर आ चुका है। 1 मिनट और है भाई, दीजिए आंसर। मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा। बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। समीकरण बनाकर भी आप इसको कर सकते हो। तो दोनों तीनों तरीके जो जितने भी हैं वो सारे आपको बता दूंगा। चलिए, 5 में से 3 बच्चों का आंसर सही है, 2 का गलत है। बहुत कम बच्चे हैं भाई क्लास में आज, क्या हुआ? चलिए, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। दो लोग और बचे हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1।
तो 7 में से 4 बच्चों का सही है, 3 का गलत है। देखो पहले ऑप्शन से देखते हैं, है ना। ऑप्शन से आप खुद देखो, मैंने आपको बताया कि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो यहाँ माइनस में दी हुई है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये माइनस में दी हुई है चौड़ाई, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बचे बी और सी। क्वेश्चन में कहा गया है कि लंबाई से 5 मीटर अधिक है चौड़ाई, तो यहाँ पर देखो लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर कम है, अधिक थोड़ी है। सॉरी, अब चौड़ाई जो है लंबाई से 5 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर चौड़ाई जो है कम है। चौड़ाई क्या है, कम है लंबाई से, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि चौड़ाई क्या है, अधिक है। चौड़ाई लंबाई से अधिक है, लेकिन ऑप्शन में जो चौड़ाई है वो कम दी हुई है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो चौड़ाई क्या है, अधिक दी हुई है लंबाई से 5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसे तो हम कर सकते थे इसको बाई ऑप्शन। बाकी अब बात करते हैं सॉल्यूशन। देखो आगे है क्या जगह, नहीं, एक काम करते हैं यहीं कर लेते हैं, अगले पेज पर कर या इसी पेज पर करो। देखो ये कहा गया है क्षेत्रफल है 84 मीटर स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं मैं, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 84 मीटर स्क्वायर, और ये कहा गया है कि चौड़ाई जो है लंबाई से 5 मीटर अधिक है। चौड़ाई लंबाई से 5 मीटर अधिक है। तो क्या अधिक है, चौड़ाई अधिक है, यानी चौड़ाई हमें एक तरीके से पता है कि वो अधिक है। क्या नहीं पता, लंबाई नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको एक्स मान लो। माना जो नहीं पता होता उसको एक्स मानते हैं। माना लंबाई कितनी है आयत की, वो एक्स है, और अगर लंबाई एक्स है तो चौड़ाई कितनी हो गई, 5 मीटर अधिक है, तो एक्स प्लस 5 हो गई। लंबाई में 5 जोड़ दो तो एक्स प्लस 5 हो गई। बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई, मीटर मीटर। बताओगे सभी स्टूडेंट्स, लंबाई चौड़ाई सबको क्लियर है। अब क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, या ऐसे लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 84, बराबर लंबाई कितनी है x गुना चौड़ाई कितनी है x प्लस 5। तो यहां से आपकी एक इक्वेशन बन गई 84 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, x के अंदर गुना हो गई, x की x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस x की 5 में गुना की तो 5x। 84 चला गया इधर, तो ये हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 बराबर 0। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछो प्लीज, यस और नो में आंसर कर दो चैट बॉक्स में अगर सभी को क्लियर है तो। नो डाउट, ओके ठीक है। तो यहां से अब मुझे क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, या तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर लो x इज इक्वल टू माइनस बी वाला, ठीक है, या आप किससे कर सकते हो, मध्यपद विभाजन विधि से। तो मध्यपद से ही कर लेते हैं, तो ये बचेगा आपका 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, तो 7 एकम 7। तो अगर आप यहां पर देखो 2 दूनी 4 दिया 12 और 7, 12 में से 7 घटा सकते हो, घटाओगे तो 5 आएगा, और 12 के 7 में गुना करोगे तो 84 आएगा। तो यहाँ पर 12 और 7 आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका मिलेगा, 12 और 7 का। तो 12 माइनस 7 एक्स माइनस 84 बराबर 0। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 बराबर 0। तो x कॉमन लोगे तो क्या आंसर आया, x प्लस 12, और यहाँ पर माइनस 7 कॉमन लोगे तो क्या आया, x प्लस 12 बराबर में 0। और इस पूरे में से क्या कॉमन लोगे, x प्लस 12, x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अब जब ये 0 के बराबर होगा, जब x प्लस 12 0 के बराबर होगा, तो x का मान कितना आएगा, 0 माइनस 12, यानी x बराबर आया माइनस 12, जो कि नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x क्या है, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, x एक लंबाई है, और लंबाई कभी माइनस में होती है,
लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। कभी आपने सुना है कि भाई मेरी लंबाई तो -5 फुट है, मेरी लंबाई तो -3 फीट है, माइनस में कभी हो ही नहीं सकती। तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज देखते हैं, अगर x -7 0 के बराबर है तो x बराबर हुआ 0 + 7, तो x आ गया 7। तो x का मान कितना आ चुका है? 7 आ चुका है। और x क्या था? x थी आपकी लंबाई, यानी लंबाई कितनी आ चुकी है? 7 मीटर। लंबाई कितनी आ गई है? ये तो हो नहीं सकती ना लंबाई, ये होगी 7 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी होगी? हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि चौड़ाई इससे 5 मीटर अधिक है, तो 7 में 5 जोड़ दो तो 12 मीटर। तो लंबाई आ गई आपकी 7 मीटर और चौड़ाई आ गई 12 मीटर। बताओ, कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर। बताइए भाई, और छोटा कर देता हूं इसको, देख लो इस पूरे क्वेश्चन को, कहीं ऐसी कोई चीज जो ना क्लियर हुई हो तो आप पूछ सकते हो। आपने एक चीज तो खुद ही नोटिस कर ली होगी कि अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप आसानी से इनको कर पाओगे। अगर बेसिक में जरा सी भी प्रॉब्लम है तो नहीं कर पाओगे। और बेसिक्स हमने क्लियर किए हैं, तो जिन्होंने सारी क्लासेस अटेंड की है उनको फायदा मिल रहा होगा, जिन्होंने क्लासेस बीच में छोड़ी हैं और जो अब भी छोड़ रहे हैं आगे उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर, अगर यहां तक सबको क्लियर है तो चलिए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं विविक्त कर के बारे में। क्या होता है विविक्त कर? ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ विविक्त कर का यूज क्या है। विविक्त कर का बेसिकली जो यूज है वो ये बताने के लिए किया जाता है कि हमारे समीकरण के हल कैसे हैं। समीकरण के हल कैसे हैं? हल कैसे हैं का मतलब, भाई समीकरण के हल क्या क्या हो सकते हैं? या तो बराबर हो सकते हैं, जैसे अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें आपने देखा होगा x के बराबर मान आ रहे थे। जैसे हमने आज की क्लास में पहला क्वेश्चन किया था 112 और 144 वाला, उसमें 12 आंसर आ रहा था। तो हल या तो बराबर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, या क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और अवास्तविक हो सकते हैं। तो बेसिकली इन सब चीजों का पता लगाने के लिए हम विविक्त कर का यूज करते हैं। विविक्त कर निकालकर हम ये पता लगा सकते हैं कि समीकरण के हल का नेचर या समीकरण का क्या कहते हैं उसको, प्रकृति कैसी रही हो। जैसे हम लोगों का नेचर होता है, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा नहीं आता, किसी को हंसी आती रहती है। पता चला क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और हमें हंसी आई जा रही है बिना रीजन। होता है किसी के साथ ऐसा? किसी ने कुछ बोला, कोई डांट रहा है तब भी हंसी आ रही है, टीचर डांट लगा रहे हैं तब भी हंसी आ रही है। किसी को रोना आ जाता है, किसी को टीचर डांट लगा रहा है उसको रोना आ गया, किसी को हंसी आई जा रही है। तो ये नेचर है सबके, है ना। ऐसे ही एक समीकरण का नेचर हो सकता है, समीकरण की प्रकृति हो सकती है। वो कौन बताता है? वो हमें विविक्त कर बताता है। हम विविक्त कर निकाल कर ये पता लगा सकते हैं कि समीकरण का की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि विविक्त कर निकालते कैसे हैं। तो विविक्त कर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। विविक्त कर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है b² - 4ac। बस आपको ए बी सी के मान निकालने हैं और इसमें रख देने हैं, आपको विविक्त कर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम विविक्त कर निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है आपको पता ही है, ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मैं ए बी सी के मान निकाल लूं और इसको ऐसे लिख दूं, b का स्क्वायर करके उसमें से माइनस कर दूं 4ac, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? विविक्त कर। सबको क्लियर हुआ? जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट भी, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एबीसी क्या है? वो आपके समीकरण से निकलेंगे, जैसे उसमें निकाल रहे थे ना हम द्विघात सूत्र में, एबीसी ऐसे ही इसमें निकालेंगे और फॉर्मूले में रख के हम पता लगा सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, b² - 4ac, इसको हम विविक्त कर बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए। x² + 6x + 5 = 0। इसका आपको विविक्त कर बताना है। आप लोग बताएंगे विविक्त कर इसका।
फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें आपको रखना है और विविक्त कर निकालना। सभी लोग सॉल्व करिए। सोलह। ओके ओके, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो हमें ए कितना मिलेगा, ए कितना मिलेगा, एक, बी कितना मिलेगा 6, और सी कितना मिलेगा 5। अच्छा, अगर साइन माइनस का होता तो हम माइनस के साथ लेते, ठीक है। इस चीज में किसी को कभी भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि अगर ये माइनस के होते तो हम माइनस के साथ लिखते, है ना। चलो, तो d बराबर क्या, विविक्त कर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इन सब के मान रख दो, b कितना है 6, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, और c कितना है 5। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 20, तो कितना आ गया 16। वेरी गुड। अब आगे जाकर हम ये पढ़ेंगे कि अगर विविक्त कर प्लस में आ रहा है तो क्या होता है, अगर विविक्त कर माइनस में आ रहा है तो क्या होता है, अगर विविक्त कर 0 आ रहा है तो क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पहले विविक्त कर निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हुआ 16। नेक्स्ट, ऊपर वाले का विविक्त कर बताइए सभी लोग, इसका निकालिए सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, जीरो। ओके, तो देखो, सबसे पहले आप ये देखो, क्या ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये कहती है, अगर मैं, क्योंकि y में दिया है तो y में लिख लेता हूँ, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये आपसे कुछ कहती है, याद है। ये क्या कहती है कि हम तीनों को एक साथ रखना है, इक्वल टू के एक तरफ रखना है। यहां पर आप देखो, क्या ये एक साथ है, नहीं है। ये जो -4 है ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जा रहा है। तो पहला काम तो मुझे ये करना है, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। हमेशा अपना क्वेश्चन इस फॉर्म में लेना, उसके बाद फिर आपको आगे चाहे वो द्विघात सूत्र लगाना हो वो भी तभी लगेगा, विविक्त कर निकालना हो वो भी तभी निकलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इस रूप में होना चाहिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, -4 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y, -4 इधर आकर प्लस का हो गया बराबर में 0। अब यहाँ a कितना है, वाई स्क्वायर का गुणांक 1, बी कितना है, y का गुणांक 4, सी कितना है 4, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, तो सिर्फ फॉर्मूले में हमें रखना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू बी कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 4। तो d बराबर क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौक 16, और 16 में से 16 गए तो 0, ठीक है। तो विविक्त कर जब 0 होता है तो क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए, कोई डाउट इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये 0 आया, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके पोल के क्वेश्चन और विविक्त करके ये प्रकृति, जैसे मैंने बताया। अच्छा, अगले का आंसर दे दिया है प्रियंका ने, ओके ठीक है।
जैसा कि मैंने बताया, हमारी भी कुछ नेचर होता है, हमारी भी कुछ प्रकृति होती है, ऐसे ही इस विविध कर की होती है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कभी इसको गुस्सा आता है, कभी ये सो जाता है, कभी इसको गुस्सा नहीं आता है, तो ये हम पढ़ेंगे। चलिए, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके रेखा, वेरी गुड। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग